जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज कल के वीडियो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो हम लोग कल जो पढ़े थे यूनिट डिजिट, उसी के आगे का हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ेंगे क्या क्या होता है। तो हम सबसे पहले जो कल पढ़े थे, हमारे पुराने वीडियो में जो पढ़े थे उसको हम रिवीजन एक बार कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारा जो था यूनिट डिजिट, हम लोगों ने देखा था कि 2 का जो यूनिट डिजिट है उसमें क्या हुआ था, 4 टाइम रिपीटिशन हो रहा था, और उसी तरह हमारा 3 का भी 4 टाइम रिपीटिशन हो रहा था। तो हमारा जो 4 का ये 2 है, इसमें रिपीटिशन के लिए हमारा क्या करेंगे, इसको हम जितने भी डिविजिबल रूल लगा देते हैं। जो 4 से लास्ट के 2 संख्या अगर 4 से कट रहे हैं तो ये संख्या पूरी संख्या वो 4 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी शेष आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जो हमारा यूनिट डिजिट है इसी का घात लगा देंगे तो वो हमारा आ जाता है ना। इसी तरह हमारा 2 पे क्या हो जाएगा, ये 4 कितना जाता है, 6 टाइम जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 4 6 24, 24 और कितना जोड़ने पे 27 आ जाएगा, फिर जोड़ने पर 3। तो इसका मतलब है 2 के पावर 3, ये प्लस है तो प्लस कर देंगे। इसी तरह हमारा 3 का भी क्या है, 3 का भी हमारा कितने पर रिपीटिशन हो रहा था, 4 टाइम के बाद। जब 4 टाइम के बाद हो रहा था तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, वही डिविजिबिलिटी रूल। 4 टाइम के बाद जो भी जाएगा कितना हो जाएगा, 8 चौ 32 होता है, ये 35 है ना। 8 हमारा 4 8 जा कितना होगा, 32, और ये 35 है। तो कितना जाएगा, शेष कितना हो जाएगा, 3 पे हमारा जो शेष हो जाएगा वो 32, और कितना जोड़ने पे 35 होता है, 3 जोड़ने पे ना। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 का पावर, जो 2 के पावर 3 है तो कितना होता है, आप जानते हैं 8 होता है, और ये कितना पावर होता है, 3 पे 3 पावर कितना होता है, मीन्स 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना होगा, 27। तो ये यूनिट डिजिट। फिर हम इसे टेंस में हमारा जो है दहाई का अंक है, उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग इकाई का अंक ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 7 हमारा होता है 15। 15 में हमें बस ये निकालना है, ये हमारा हो गया लास्ट डिजिट ना। इसी तरह हम नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। तो नेक्स्ट सवाल भी हमारा क्या है, 2 है। इतने सारे जो मल्टीप्लिकेशन है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, हमारा संख्या नंबर से दिया हुआ है, तो सिंपल सा बस डराने के लिए हमें नंबर दिया जाता है, बाकी सॉल्व करने के लिए बस अपना फार्मूला और प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा, उसी स्टेप से हम लोग करते जाएंगे। तो यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब 2 हमारा 4 टाइम रिपीटेशन होता है, तो यहाँ पर भी हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये होता है 24 चौका 96 होता है लास्ट में ना, 24 4 और 20 जा कितना होता है, 96। 96 में क्या ऐड करें कि 99 आ जाए, तो आपका हो जाएगा 3। इसी तरह मल्टीप्लाई, यहाँ क्या है 5। 5 का आपको जानते हैं कि 5 का जितना भी चाहे जितना पावर रहे, हमेशा लास्ट डिजिट क्या होता है, 5 ही आता है। तो ये पावर चाहे जो हो तो क्या हो जाएगा, 5 ही आएगा। तो हमारा सिर्फ हम ले लेंगे 5 मल्टीप्लाई, ये 6 है। और 6 का भी आप जानते हैं कि 6 का पावर भी हमारा चाहे जितना ज़्यादा हो, चाहे जितना हो पावर, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, इसका लास्ट डिजिट भी 6 ही आता है। तो ये हमारा हो जाएगा 6। तो यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, इसका हो जाएगा 8, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30। जब भी हमें लास्ट डिजिट अगर 0 मिल जाता है, शून्य मिल जाता है, तो हमें और मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि 0 में किसी भी संख्या से अगर गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, 0 ही मिलता है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो लास्ट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह 1-2 क्वेश्चंस और लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे फैक्टोरियल के पास। चलिए आइए हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये हमारा क्या है, जैसे 7 है, 7 का भी हमारा रिपीटेशन कितने टाइम होता है, 4 टाइम ही होता है। तो हमारा 4 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16 का 16 टाइम जाएगा ना, 16 चौका 64, एक शेष बचेगा, तो 7 के पावर हमारा क्या हो जाए, 1 हो जाएगा। इसी तरह ये हमारा 6 का कितना भी पावर हो, 6 ही होता है, हमारा क्या होगा, 6 ही हो गया। और 3 का भी रिपीटेशन कितने टाइम होता है, 4 टाइम होता है। तो इजिली आप इसे भी 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल आएगा, 3 आएगा, क्योंकि कितना होता है, 13 चौका 52 होता है, 13 चौका 52, 52 से कितना जोड़े कि 57 हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, 52 और 13, 14 चौका 56, 14 चौका क्या होता है, 56 होता है। 56 में क्या जोड़े कि हमारा क्या हो जाए, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो 3 के पावर भी कितना हो जाएगा, 1। तो फिर इसका ये 7 का पावर 1 तो 7 ही हो जाएगा, 3 के पावर 1 तो वही संख्या हो जाएगी, हमारा क्या हो जाएगा,
7 6 एंड 3। तो कितना हो जाएगा 7 6 जा 42 मल्टीप्लाई 3 बराबर कितना आ जाएगा। फिर यहाँ डिजिट ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा लास्ट डिजिट 6 आएगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। फिर इसी तरह हम चलेंगे यहाँ पे 3 का रिपीटेशन यहाँ पे क्या है 13 है। 13 का पावर 2003 है। ठीक है, तो हम यूनिट डिजिट देखेंगे तो कितना है रिपीटेशन 4 पे जाएगा। कितना जाएगा 4 पे ना, 4 टाइम पे रिपीटेशन हो रहा है। तो ये लास्ट हमारा क्या है 03 है। तो अगर जो भी संख्या जिससे भाग दे रहे हैं कि ये हमारा छोटी होती है तो वही हमारा क्या होता है शेषफल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 के पावर 3 और 3 के पावर 3 कितना होता है 27। ये हमारा क्या होगा लास्ट डिजिट होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा 7 का भी रिपीटेशन कितने टाइम होता है 4 टाइम होता है। तो 4 टाइम यहाँ से हम भाग देंगे तो कितने टाइम पे जा रहा है इसके पास जा रहा है 30 23 चौका हमारा कितना होता है 92 कितना ऐड करेंगे तो हमारा 95 हो जाएगा 3। तो हमारा 7 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस इसका हमारा क्या है 3 का भी रिपीटेशन 4 टाइम पे होता है। तो 4 से हम लोग भाग दे देंगे कितना हो जाएगा कितने पास जा रहा है 14 चौका 56। तो शेषफल कितना आ रहा है 2। तो हमारा 7 का 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हमें आता है तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का 2 बार गया 2 पावर है तो हमें 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई। तो हमारा क्या हो जाएगा 7 7 जो हमारा 49 होता है और 49 का 3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 63 होता है। मीन्स हमारा 3 है लास्ट डिजिट और यहाँ पे क्या है 9। ठीक है, और इसके पहले हमारा क्या है इसको अगर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 9 7 63। ये छोटी संख्या हो गई, इसका मतलब ये क्या लेगा इससे कैरी लेगा। यहाँ कुछ भी संख्या रही होगी, यहाँ संख्या कुछ भी रही होगी, पर ये क्या है यहाँ पे क्या ये छोटा है और ये बड़ा है तो क्या लेगा एक हासिल लेगा। जब हासिल लेगा तो ये अपने पड़ोसी से लेगा ना, कितना 10 टाइम लेगा तो कितना हो जाएगा 13 में से अगर 9 घट जाएगा तो कितने आ जाएगा 4। यही हमारा क्या हो जाएगा लास्ट डिजिट। इसी को हम लोग यूनिट डिजिट भी कहते हैं, इकाई अंक भी कहते हैं। इसी तरह हम लोग ऐसे अगर यहाँ पे प्लस भी है यहाँ पर भी प्लस है यहाँ माइनस है ऐसे है तो भी हम लोग प्रोसीजर हमारा सेम टू सेम वही रहेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा ये 7 के पावर क्या है 1999 है। तो 7 का रिपीटेशन हमारा 4 टाइम पे हो रहा है तो कितना हो जाएगा ये 24 चौका 96 होता है। 96 7 का पावर 96 में कितना जोड़े कि 99 हो जाए तो 3 हो जाएगा और 1 ये है 1 का कितना भी पावर हो 1 ही रहता है। इसी तरह माइनस 7 है तो यहाँ पर भी अगर 4 का रिपीटेशन करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 99 है तो 24 ना 24 चौका 96 कितना शेष बचेगा वही 3 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है प्लस 7 है और 7 के पावर 3 है। यहाँ पे दोनों संख्या सेम है तो ये दोनों संख्या कट जाएंगे तो बचेगा क्या हमारा 1। तो हमारा क्या हो जाएगा लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम आगे चलते हैं फैक्टोरियल पे। चलिए हम लोग देखते हैं ये नेक्स्ट सवाल। तो हमारा क्या है यहाँ पर भी फैक्टोरियल है और पावर क्या है यहाँ है पावर बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा दिख रहा है तो इसमें भी डरने की कोई बात नहीं है। हमारा फैक्टोरियल क्या है जब 4 से ज्यादा फैक्टोरियल 4 से ज्यादा होता है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आता है 0। तो हमारा क्या हो जाएगा 0 और 0 का कोई भी घात हो हमेशा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये भी फैक्टोरियल हमारा 4 से ग्रेटर है तो हमारा इसका भी फैक्टर 0। कुछ भी पावर हो कोई डाउट नहीं, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, सीधा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह हमारा ये भी फैक्टोरियल हमारा क्या है कितना भी बड़ा फैक्टोरियल हो 4 से ज्यादा हमें दिखा तो हमारा क्या हो जाएगा 0। पावर कुछ भी हो 0 का 0 तो 0 का कितना भी मल्टीप्लाई करिए आपको क्या आ जाएगा 0। तो हमारा क्या हो जाएगा लास्ट डिजिट आपका क्या हो जाएगा 0। इसी तरह अब इस टाइप का अगर दे दिया जाए सीरीज में, ये कोई सीरीज दिया है इसमें किया जाए तो हम देखते हैं क्या होगा ना। तो सबसे पहले इसमें चेक करेंगे हमारा क्या, हमें पता है कि जब ऐसी सीरीज दिया हमारे माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि जब फैक्टोरियल 5 ना यहाँ पे फैक्टोरियल 5 तो ये फैक्टोरियल हमारा 5 से क्या आ जाता है लास्ट डिजिट 0 ही आता है। तो इसके बाद जो भी संख्याएं आएगा
सब तक पूरा संख्या हमारा लास्ट डिजिट क्या होगा 0 होगा, तो ये संख्या तो यहीं पे हम भूल जाएंगे। अब रही बात इसकी, ये जो स्टार्टिंग का, तो 1 का पावर फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है, इसका पावर 99 हो जाएगा। फिर फैक्टोरियल 2 की वैल्यू हमारी कितना आता है 2 ही आता है, क्योंकि 2 और 1, 2 1 जा 2, 2 के पावर कितना हो जाएगा 98 आ जाएगा। प्लस 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 2 1, 3 2 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 1 जा 6, तो हमारा आ जाएगा 6 पावर हमारा क्या हो जाएगा 97। प्लस ये फैक्टोरियल 4 का क्या होगा 4 3 2 1, आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 का हमारा क्या हो जाएगा 97। ठीक है, तो 1 का फैक्टोरियल पावर कुछ भी हो, हमारा यूनिट डिजिट क्या आता है 1 ही आता है। और 2 का हमारा कितने टाइम होता है, 2 का रिपीटेशन 4 टाइम के बाद होता है, तो हम सीधा 4 का डिवीज रूल लगा देंगे, तो हमारा कितना जाएगा 24 का 96, 2 शेष बचेगा, तो वही हमारा हो जाएगा 2 के पावर 2। प्लस 6 का पावर कुछ भी हो, हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। ये और ये 4 पे हमारा रिपीटेशन कितने पे होता है 2 पे होता है ना, उसमें होता है अगर हमारा पावर क्या हो ऑड हो, मतलब विषम संख्या हो, तो लास्ट डिजिट क्या आता है 4 ही आता है। अगर इवन पावर हो मीन्स अगर क्या हो सम पावर हो, सम घात हो, तो हमेशा क्या आता है 6 आता है। तो हमारा पावर क्या है 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब घात हमारा क्या है विषम है, तो विषम है तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 1 + 2 का पावर 4 हो गया, ये 6 और 6 ऐड करिए 5 5 6 हमारा 11 11 6 हमारा कितना आ गया 70, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ गया 7 आ गया। ठीक, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। अब अभी क्या था, अभी हम लोग फैक्टोरियल यहाँ पे था, अभी फैक्टोरियल पावर में चला गया, तो फिर हम लोग यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट हमें निकालना है, तो ये तो फैक्टोरियल 99 है, तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारा मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, तो इसको कैलकुलेशन तो काफी लॉन्ग हो जाएगा। अगर हम लोग किया जाए तो हम लोगों के पास सिंपल सा एक अभी जो हम लोग फंडा सीखे थे सिंपल सा, बस उसी पे जाएंगे। अगर फैक्टोरियल 9 है, ठीक है, फैक्टोरियल 9 है, तो ये क्या है फैक्टोरियल 4 भी इंक्लूड है ना, क्योंकि अभी जैसे हम लोग फैक्टोरियल 7 निकाले थे तो उसके साथ 7 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6 लिखे थे, तो उसमें भी आगे हम लोग मल्टीप्लाई करके फैक्टोरियल 4, जैसे ये अगर छोटा सा सवाल लें हम लोग फैक्टोरियल 7, तो 7 6 5 इंटू फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 4 इसका क्या होता है मान 4 3 2 1 और 5 के बाद 4 3 2 1 तो आएगा ही। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि फैक्टोरियल की कोई भी संख्या हो उसमें फैक्टोरियल 4 इंक्लूड होगा, मीन्स उसमें 4 इंक्लूड होगा ना, उसमें क्या होगा 4 इंक्लूड होगा। जब 4 इंक्लूड होगा तो जितने भी फैक्टोरियल्स हैं हम लोग क्या करेंगे उसमें 4 से डिवाइडेशन कर सकते हैं, 4 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा अगर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, जितने भी फैक्टोरियल आपको मिलेगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, और ये फैक्टोरियल 19 हमारा क्या होगा 4 से पूरी तरह कट जाएगा, तो हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा, जो यूनिट डिजिट 2 के पावर 4 रहेगा, वही यूनिट डिजिट हमारा फैक्टोरियल का हो जाएगा। इसी तरह हमारा 2 का पावर 4 का कितना होता है वैल्यू 16 होता है, मीन 16, तो हमारा क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट, ये हमारा हो गया आंसर 6। इसी तरह 3 भी हमारा क्या है 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, 3 का भी हमारा क्या हो जाएगा 3 के पावर 4 हो जाएगा, और 3 के पावर 4 हमारा क्या होता है 1 और 81, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आ गया समझ में। अब इसी तरह आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पर भी क्या है, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी देखिए तो हमारा जो 9 के पावर 4 होगा, जो लास्ट डिजिट आएगी वही इस फैक्टोरियल की भी आएगी, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 के पावर भी 4 जो आएगा डिजिट वही हो जाएगा, और यहाँ भी फैक्टोरियल वही है, इसमें भी 4 इंक्लूड होगा तो 4 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो हमारा जो 3 का पावर 4 पे जो आपकी यूनिट डिजिट आएगी सेम टू सेम वही हो जाएगी। अब यहाँ पे होता क्या है, अब आप जानते हैं कि हमारा 9 का रिपीटेशन कितने टाइम होता है 2 टाइम होता है,
क्योंकि पावर अगर ऑड है तो वो 9 ही रहता है लास्ट डिजिट, अगर पावर इवन हो जाता है तो 1 आ जाता है ना। जैसे यहाँ पर हम लोग एक बार चेक भी कर लेते हैं, 1 है तो हमारा क्या होगा, 9 पे पावर 1 है तो 9 हो जाएगा, 9 के पावर 2 है तो हमारा क्या हो जाएगा 81, मीन्स लास्ट डिजिट 1 आ जाता है। तो यहाँ पे 9 पे पावर क्या है, इवन घात पावर है, मीन्स हमारा क्या है, सम घात है। जब सम घात है तो हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट डिजिट 1 आ जाएगा, इसका भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसका 3 का क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने निकाला, हमारा क्या हो जाता है 1 ही आ जाता है। तो हमारा तीनों क्या है, यहाँ प्लस प्लस है तो तीनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यही हमारा क्या है, लास्ट डिजिट है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन के। ये जो लाइन खड़ी लाइन बिंदी है इसे हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल में दिया रहे, अगर ये दिया रहे 4372 फैक्टोरियल है और 999 फैक्टोरियल, फिर 777 फैक्टोरियल प्लस 779 फैक्टोरियल, तो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फैक्टोरियल होता क्या है। तो हमारा जो भी फैक्टोरियल है ना, ये हमारा क्या है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो फैक्टोरियल के लिए हमारा क्या होता है, जैसे कोई हमारा क्या है, यहाँ पे फैक्टर हम छोटी संख्या से देखते हैं तो हमारा क्या है, ये फैक्टोरियल 5 है। तो फैक्टोरियल 5 का है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो 5 है, ये फैक्टोरियल 5 है, तो इसका मतलब ये होता है कि 5 4 3 2 1। तो इसका फैक्टोरियल 5 का मतलब है कि 5 से 5 को और 5 से छोटी संख्याओं का जितना भी अंक हम उसके पहले अंक आएगा सबका एक साथ मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल। इसी तरह अगर फैक्टोरियल 1 है तो हमारा क्या हो जाएगा 1 ही, 1 के पहले तो कुछ आता नहीं है इसीलिए 1 ही रहेगा। अगर फैक्टोरियल 2 है तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा फैक्टोरियल 2 इंटू 1 हो जाएगा। फिर फैक्टोरियल अगर 3 है तो हमारा हो जाएगा 3 2 1। इसी तरह फैक्टोरियल 4 है तो 4 3 2 1। फिर फैक्टोरियल 5 है तो हमारा 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल 6 है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 6 5 4 3 2 1। और एक साथ और अगर जैसे फैक्टोरियल 7 है तो हम लोग यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 5 के बाद हमारा 7 के बाद क्या है, फैक्टोरियल 6 का यही पूरा संख्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल का मतलब यही होता है कि आपके जो संख्या का फैक्टोरियल है उससे जितनी छोटी संख्या 1 तक हमारी उल्टी संख्याएं लिखी गई हैं सबका आपस में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका 1 का फैक्टोरियल हमारा तो 1 ही है, ये 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, और 3 का फैक्टोरियल 3 2 जा 6 1 जा 6 ना, ये हो जाएगा। और यहाँ पे 4 3 जा 12 12 2 जा 24 24 1 जा 24। और इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, अगर 5 का फैक्टोरियल होगा 24 में 5 एक्स्ट्रा है, बाकी तो हमारा वही है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। इसी तरह इसमें क्या है, फैक्टोरियल 6 में 5 तक तो हमारा वही है 120, इसके बाद 6 का इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे 7। और इसी तरह हमारा फैक्टोरियल 6 का वैल्यू कितना आ गया 720, और इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 7 4 जा 7 8 ऐसे। तो ऐसे ही जितनी बड़ी संख्याएं हमारे दी रहेंगे फैक्टोरियल का तो हम लोग ऐसे ही क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अब आइए देखते हैं कि लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं फैक्टोरियल का। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पर इसको साथ साथ देखते ही चलिए कि आपका अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट देखें क्या हो रहा है, 1 से लेकर फैक्टोरियल 4 तक, यहाँ पर 1 का यूनिट डिजिट 1 ही है, फैक्टोरियल 2 का यूनिट डिजिट 2 ही है, 3 का 6 है, 4 का 4 है, और 5 के बाद क्या आ गया 0, 6 का फैक्टोरियल लास्ट डिजिट 0, 7 का 0। यहाँ से एक चीज गौर करने वाली बात है कि हमारा हो क्या रहा है, तो हमें यहाँ से एक चीज हमें ये चीज मिल रहा है कि फैक्टोरियल 1 से लेकर 4 तक लास्ट डिजिट तो चेंज हो रहा है, मिल रहा है, पर उसके बाद जितनी भी बड़ी संख्या हम फैक्टोरियल निकालेंगे हमेशा देखिए 0 0 0, मीन्स सबका फैक्टोरियल का जितने भी फैक्टोरियल है अगर वो 4 से बड़ा है
तो हमारा लास्ट डिजिट क्या मिल रहा है, 0। इसी हमारे अगर माइंड में रहेगा तो हमें सॉल्व करने में क्या होगा, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेगा और हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं सवाल पे। इस सवाल से पहले एक लोग अगर हम लोग नॉर्मली देखें, सिंपल सा 5 6 7 8 फैक्टोरियल है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी जैसे ही हम लोगों ने देखा फैक्टोरियल 4 ना, फैक्टोरियल 4 तक हमारा क्या रहा था कि लास्ट डिजिट डिफरेंस आ रहा था, बट जैसे ही फैक्टोरियल 4 के ऊपर गए, मीन्स फैक्टोरियल 5 6 7 जितने भी फैक्टोरियल के ऊपर गए, सब में लास्ट डिजिट कितना आया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे कोई हमें फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सिर्फ चेक करना है कि फैक्टोरियल 4 से ज्यादा है कि नहीं, बाकी हमारा लास्ट डिजिट कितना आ गया, 0। यही हमारा क्या होगा, आंसर। इसी तरह कितना भी बड़ा सवाल दिया हो, हम लोग उसको सेकेंडों के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसका फैक्टोरियल 4 से ग्रेटर है 0, ये 0, ये 0, सब में क्या आएगा, फैक्टोरियल 0। तो हमारा जो लास्ट डिजिट है क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, कितना आसान। ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसीलिए होता है कि यहाँ पे जब हम लोगों ने देखा हमारा फैक्टोरियल अगर 4 लिखे थे, हमारा क्या था 4 3 2 1, और फैक्टोरियल 5 जब लिखे थे हमारा 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो यहाँ तक तो ठीक था, इसके बाद ये आपका 5 आया, क्या आया, 5 जब आया तो 5 के साथ, 5 एक ऐसी संख्या है उसके साथ कोई भी इवन नंबर मतलब सम संख्या का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे 5 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जा रहा है, 0 आ रहा है। और जब 0 आ गया तो वहां पे क्या हो जाएगा, जितने भी संख्याएं हैं अगर उसमें कोई किसी भी संख्या में अगर 0 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हमारा यहाँ लास्ट डिजिट क्या आएगा, 0। अब कोई किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करिए, कितनी भी बड़ी संख्या से करिए, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। ठीक है, आइए हम देखते हैं कुछ और नेक्स्ट सवाल। चलिए आइए अब देखते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ये क्या बोल रहा है हमारा सवाल, सभी विषम संख्या, जितनी भी विषम संख्याएं हैं उन सब का गुणा करने के बाद हमारा इकाई अंक क्या होगा। तो हमारे जितने भी अगर विषम संख्या है हम लोग उसे अगर लिखेंगे हमारा क्या होगा, 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 ऐसे होता जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा। जब भी विषम संख्या का बात करें, क्या करें, विषम संख्या क्या बात करें, जब विषम संख्या का बात कर रहा है यहाँ पे, तो हमें विषम संख्या में 5 मिला, और 5 एक ऐसी संख्या है कि कोई भी विषम संख्या का मल्टीप्लाई करने पे 5 ही आता है। कितना आएगा, 5। जैसे चेक कर लीजिए, 5 का अगर मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 5 3 15, यूनिट डिजिट आएगा 5। अब वो 5 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 7 5 35, 5 आया। फिर 5 का मल्टीप्लाई 9 में करोगे, 9 5 45, 5 और 11। इसी तरह जहां भी तक संख्याएं, जो भी संख्याएं रहेंगे, हमारे जितने भी विषम संख्याएं रहेंगे उसका हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा ना, इकाई अंक। इकाई अंक क्या हो जाएगा, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लास्ट डिजिट। क्या हो जाएगा, हमेशा और हमेशा क्या आ जाएगा, 5 ही रहेगा। ये बात हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि विषम संख्या में अगर 5 है तो कोई भी विषम संख्या 5 से अगर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमेशा हमेशा उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अभाज्य संख्या, अभी तक विषम संख्या बोला था, अब बोल दिया अभाज्य संख्या। और ऐसी अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, आप लोग को पता है ना, और 2 से बड़ी होनी चाहिए और 99 से छोटी होनी चाहिए। मीन्स जैसे सबसे छोटी संख्या तो 2 अभाज्य संख्या, इससे बड़ी होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए इससे बड़ी।
इससे बड़ी हमारी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 ना, 17, इसके बाद 19 डॉट डॉट डॉट, और कहाँ तक 99। 99 से पहले हमारी कौन सी अभाज्य संख्या है, हमारा मिलेगा 97। क्या मिलेगा, 97, यही मिलेगा। तो फिर हम फिर वही चेक करेंगे, इसमें अभाज्य संख्या में कोई एक हमारी क्या था, अभाज्य संख्या एक सम कहते हैं ना, हमारी दो हमारी क्या है, सम अभाज्य संख्या है। क्या है, सम अभाज्य संख्या। अगर यही दो का भी मल्टीप्लाई हो जाता तो क्या हो जाता, संख्या 0 हो जाती। बट ये कह रहा कि 2 से बड़ी अभाज्य संख्या, जब 2 नहीं है तो हमें क्या मिला, 5 मिला। 5 के बाद कोई भी विषम संख्या या अभाज्य संख्या है, 5 मिल गया, अगर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जो इकाई अंक आएगा आपका क्या हो जाएगा, वह 5 का 5 ही रहेगा। देखिए सवाल देखने में तो बहुत बड़ा था, पर लगा कितना, बस 2 सेकंड। बस आपको क्या हो, ये माइंड में होना चाहिए कि 5 हमें दिखा, 5 के साथ किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में यूनिट डिजिट हमारा 5 ही आएगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है। बोल रहा है कि सभी अभाज्य संख्या का गुणा करने पर, सभी अभाज्य संख्या का गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा। मीन्स अभाज्य संख्या जो सभी अभाज्य हैं, यहाँ पे देखिए इसके पहले जो हम लोग सवाल पढ़ेंगे वो बोल रहा था 2 से बड़ी 99 से छोटी, और इस सवाल में कह रहा है जितनी भी अभाज्य संख्या सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर हम अभाज्य संख्या लिखना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 ना, ये हमारा क्या होगा, यही तो हमारी अभाज्य संख्या है, इन सब का मल्टीप्लाई। अब इसमें देखिए 5 का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो हमारी लास्ट डिजिट क्या आ जाती है, 5 ही आती है। इसके साथ साथ एक हमारा और आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया। 2 कैसा है, 2 सम संख्या है, और हमें ये भी पता है कि 5 में अगर सम संख्या का मल्टीप्लाई हो जाता है तो हमें लास्ट डिजिट क्या मिलता है, 0 मिलता है, क्योंकि 5 पूजा हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 का फिर उसके बाद किसी का भी लास्ट डिजिट हमारी क्या आ गई, 0 आ गई, तो कोई भी संख्या से 0 में मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगी, वह संख्या 0 ही मिलेगी हमें। तो हमारा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट क्या मिलेगा, लास्ट डिजिट मिलेगा हमारा 0, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इसी तरह हमारा क्या होगा, नेक्स्ट सवाल पे हम देखते हैं। अगर कभी ऐसा सवाल दिया रहे तो हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हम लोग वही स्टेप पे हर अलग अलग स्टेप को वही सॉल्व करेंगे और 5 सेकंड 10 सेकंड में हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे हमें ये क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, तो 1 का कुछ भी पावर हो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 ही आएगा। और प्लस इसका यूनिट डिजिट कितना है, 2 है, तो हमारा 2 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 और 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 3। हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा लास्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, इकाई अंक यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। ठीक है, हमारा जो इकाई अंक है, लास्ट डिजिट है, ये यहीं पे समाप्त होता है। जितने सवाल अभी तक एग्जाम से आए हुए हैं आप लोग को करा दिएगा। अगर आपको अब भी डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और जितने भी एग्जाम्स में आए हुए आपके पास बुक हो, जो भी किताबें हों वो उसमें सॉल्व करिए। अगर जो सवाल प्रॉब्लम होती है तो हमारे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में ही हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें आप जुड़ जाइए, उसमें अपनी प्रॉब्लम्स भेजिए, उसका हम लोग सलूशन करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, हम लोग कुछ नया चैप्टर लेकर, जो कि हमारे एग्जाम पर्पज के लिए, जो अभी वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो फिर हम लोग उसमें सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, जय हिंद, जय भारत।